आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एलआईसी का वेज रिवीजन हो चुका है और ये पहली सैलरी स्लिप है एलआईसी असिस्टेंट की कि आफ्टर वेज रिवीजन कितनी बन रही है। जिनकी सैलरी स्लिप है उसके अंदर इनको 3 साल हो चुके हैं एलआईसी के अंदर असिस्टेंट बने हुए, तो ये एक तरीके से आप मान के चलें कि आफ्टर 3 इंक्रीमेंट एक एलआईसी असिस्टेंट की कितनी सैलरी बनती है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि बैंक क्लर्क से अगर इनको कंपेयर करें हम तो कितना फ़र्क आता है एक एलआईसी असिस्टेंट और बैंक क्लर्क के अंदर, और क्यों रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम्स के लिए हम आपको इतना इंस्पायर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी बेसिक पे कितनी बन रही है। तो ये आ रही है 54,345 रुपीज़। उसके बाद कैडर स्पेशल अलाउंस, कुछ एक टर्म्स इसके अंदर अलग देखने को मिलेंगे क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की सैलरी है, बैंकिंग जैसे टर्म्स इनके अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। ये आ रहे हैं 4,000 रुपीज़। उसके बाद टैक एग्जाम अलाउंस, एलआईसी में जैसे बैंकिंग में जेआईबी सीआईबी होता है वैसे एलआईसी के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं एग्जाम्स के। तो इन्होंने अभी तक जितने लेवल क्लियर किए हैं उस हिसाब से इनको 2,485 रुपीज़ मिले हैं अलाउंस के। टैक एग्जाम्स अलाउंस इसका टर्म है सैलरी स्लिप्स के अंदर। उसके बाद डियरनेस अलाउंस बेसिक पे कैलकुलेट होता है, तो जितनी ज़्यादा आपकी बेसिक रहेगी उतना आपका डियरनेस अलाउंस बनेगा 6,058.67 रुपीज़। इसके बाद एचआरए के इनको मिले 3,978.10 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिले 1,200 रुपीज़। इसके बाद टेम्प कैश अलाउंस के एक टर्म है इनके, इसके इनको मिले 280 रुपीज़। फिर एसआर अकाउंट डेबिट करके एक टर्म है उसके इनको मिले 0.49 पैसा। तो टोटल ग्रॉस अर्निंग इनकी आ रही है 72,347.26 रुपीज़ आफ्टर वेज रिवीजन, जिनको 3 साल हो चुके हैं। न्यू ज्वाइनिंग की तो हम ला नहीं सकते क्योंकि एलआईसी का नोटिफिकेशन ही बहुत टाइम से नहीं आया है, तो इसलिए असिस्टेंट की न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी स्लिप आपको नहीं मिलेगी। अभी जितनी भी है पुरानी सैलरी स्लिप से मिलेगी। इसके बाद अगर अपन देखें तो डिडक्शन में एनपीएस/डीसीपी ऑप्टीज करके एक टर्म है उसके इनके कटे 6,249 रुपीज़। इनकम टैक्स इनका डिडक्ट हुआ है 4,100 रुपीज़ का। मेडिक्लेम के इनके डिडक्ट हुए 309.26 रुपीज़। फिर न्यू जीआई स्कीम यानी जनरल इंश्योरेंस स्कीम के 97 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं। उसके बाद जीटीआई 97 रिस्क प्रीमियम के इनके डिडक्ट हुए 270 रुपीज़। जैसे बैंकिंग में आप देखेंगे कि लोन वगैरह के जो अमाउंट होते हैं वो ज़्यादा डिडक्शन में शो होते हैं, एलआईसी के अंदर प्रीमियम ज़्यादा शो होते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस सेक्टर है तो वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिलती है प्रीमियम वगैरह की। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स स्टेट वाइज वेरी करता है, तो जिस स्टेट में इनकी पोस्टिंग है वहाँ पे 250 रुपीज़ एज एन असिस्टेंट इनका प्रोफेशनल टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है। उसके बाद जीआईएस प्रीमियम के इनके 1,755 रुपीज़ डिडक्ट हुए और होली एडवांस के इनके 2,600 डिडक्ट हुए। तो एडवांस से भी आप एक तरीके से मान सकते हैं कि इनकी ग्रॉस अर्निंग का ही पार्ट रहता है क्योंकि एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री लोन रहता है जो हर साल एम्प्लॉय को मिलता है। बैंकिंग के अंदर ये फेस्टिवल एडवांस लेके इसका टर्म सैलरी स्लिप्स के अंदर आता है, डिडक्शन में अक्सर आपने देखा होगा। तो टोटल डिडक्शन इनके बन रहे 15,630.26 रुपीज़। नेट सैलरी इनकी निकल के आ रही है 56,717 रुपीज़। ये एक बहुत अच्छी सैलरी है। क्यों अच्छी सैलरी है? क्योंकि असिस्टेंट की पोस्ट को अगर आप बैंक क्लर्क से कंपेयर करेंगे तो बैंक क्लर्क जो 8 से 10 साल हो चुके हैं और उनकी हमने जब सैलरी स्लिप हमारे चैनल पे बनाई, आप जाके देख सकते हैं, तो आफ्टर वेज रिवीजन उनकी अभी तक इतनी सैलरी नहीं बन रही जितनी एक एलआईसी असिस्टेंट की आफ्टर 3 ईयर वेज रिवीजन होने के बाद बन रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सैलरी के अमाउंट में कितना बड़ा गैप है। वर्क प्रेशर वगैरह का सबको पता है। ये जिनकी सैलरी स्लिप है वो एज एन असिस्टेंट पोस्टेड है और उनकी जो है होम पोस्टिंग है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हमसे ये बोल सकते हैं कि एलआईसी का नोटिफिकेशन तो आता ही नहीं असिस्टेंट का, सैलरी स्लिप, और आप इन सब से क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो बच्चे ऐसा बोलते हैं उनको एलआईसी का भले ही नहीं आता लेकिन आरबीआई असिस्टेंट का लगभग हर साल छोड़ के 1 साल छोड़ के नोटिफिकेशन आता है। अभी ईएसआईसी का नोटिफिकेशन आया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एनआईएसीएल, एनआईसीएल जो दूसरे इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ के नोटिफिकेशंस आते हैं। तो आप बैंक की तैयारी के साथ साथ वहाँ की तैयारी भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस और मॉनिटरी बेनिफिट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं एक बैंकिंग के कंपैरिजन में। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि उसमें वैकेंसीज कम आती, कंपटीशन कम आता है। तो अगर आप कंपटीशन से घबराएंगे तो फिर तो आप बैंक पीओ क्लर्क भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने मन की घबराहट को दूर करें और वैकेंसीज चाहे कितनी भी क्यों ना हो लेकिन अपना एफर्ट पूरा दें, क्योंकि जो बच्चे ये एग्जाम्स क्लियर करते हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो बैंक क्लर्क ही क्लियर करके आए हुए होते हैं। तो अगर आपका वो एग्जाम क्लियर हो रहा है तो ये एग्जाम भी क्लियर हो सकता है। अगर और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।